जिंदगी के दो पहलू हैं, एक दिन आपके हक में तो दूसरा दिन आपके खिलाफ। तो जिस दिन आपके हक में हो उस दिन गुरूर मत करना, और जो दिन आपके खिलाफ हो उसमें थोड़ा सब्र ज़रूर करना। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। इस संसार में शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहाँ हैं वहीं रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है वो अक्सर ही रफ कॉपी बन जाती है। और इसी तरह परिवार में जिम्मेदार इंसान का भी यही हाल होता है। किस्मत में लिखा है जो वो सभी मिलता है, पर जो किस्मत में ना हो वो केवल मेहनत से मिलता है। जहाँ जिसका दाना पानी रहता है समय उसे वहाँ बुला लेता है। इसलिए कोई किसी का दिया नहीं खाता और हर व्यक्ति अपने नसीब का ही खाता है। गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए, ना कि योजना बनाकर किए गए पाप, क्योंकि आपके वह पाप तो केवल यमराज जी ही धोएंगे। कीचड़ और लीचड़ दोनों से ही बचने का प्रयास करें, क्योंकि एक तन खराब करता है तो दूसरा मन। दुनिया में बिना रुलाए तो प्याज भी नहीं कटता, ये तो फिर भी जिंदगी है। इस संसार में सुखी वही है जिसे पता चल चुका है कि इस संसार में सुखी कोई भी नहीं। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। लोग दूसरों को गिराने के लिए खुद भी गिर जाते हैं, लेकिन उनको इस बात का कभी अंदाजा नहीं होता। आज के वक्त में इंसानों का व्यवहार भी कुछ हाथी के दांत जैसा हो गया है कि खाने के और दिखाने के और। सिर हो सजदे में मगर दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदों से भी भला कैसे खुदा राजी हो। कुछ लोग जिधर की हवा है उधर चल पड़ते हैं, हालांकि ये काम कचरे का होता है। याद रखना, मक्खन लगाने वालों के हाथ में हमेशा चाकू जरूर होता है। संसार में चमचे कभी वफादार नहीं होते, और जो वफादार हो वो किसी के चमचे नहीं होते। दूसरों के घर जाकर पंचायत वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। क्रोध हवा का वे झोंका है जो आपकी बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला अपनी जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं हो पाता। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा, इसलिए हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और अपना वक्त खराब करें। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते हो तो मत कीजिए, लेकिन चार लोगों के साथ बैठकर किसी की बेइज्जती भी मत कीजिए। संसार में मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन उन मतलबी लोगों के अंदर आपको पूरी दुनिया के दर्शन हो जाते हैं। जो लोग अपना गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं उनसे ना घबराएं, क्योंकि वो दिल के सच्चे होते हैं। लेकिन डरना है तो उनसे डरिए जो आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है उसकी वाणी तीर और कठोर होती है, किंतु ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। हमारे जीवन में हमारा सलाहकार कौन है, ये बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और पांडव श्री कृष्ण से। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना कि उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, किंतु सच्ची आलोचना सुनकर संभलना मंजूर नहीं है।
गुस्सा और कानून दोनों बड़े ही समझदार होते हैं, क्योंकि कमज़ोर को दबा लेते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं। प्रयत्न करने से कभी ना चूकें, क्योंकि हिम्मत नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा नहीं, और अगर विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। प्रशंसा दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और प्रतिक्रिया विवेक से देने में ही समझदारी होती है, वरना तो आपकी खामोशी ही बेहतर होती है। अनुभव कभी भी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है, और इसी तरह जब जिसका वक्त आता है वो अपने वक्त में ही चमकता है। इस संसार में दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आती है। बड़ों के द्वारा दिए गए उपदेश चौराहे की लाल बत्ती की तरह होते हैं, जो कि बुरा मानने के लिए नहीं, बल्कि आपको दुर्घटनाओं से बचाने के लिए होती है। मतलब और स्वार्थ के रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, कि जब गर्म होते हैं तो छूने वाले के हाथ जला देते हैं, और जब ठंडे होते हैं तब हाथ काले कर देते हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज है वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। आपकी श्रेष्ठता आपके ऊंचे आसन पर नहीं, बल्कि आपकी ऊंची सोच पर निर्भर करती है। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही जहाज को डुबाने का कारण बनता है। इस संसार में कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वे खुद राख हो जाते हैं। इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि उसकी ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ले डूबती है। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर कोई काम करना। चलते देखा है लोगों को अक्सर अपनी चाल से तेज, लेकिन वक्त और तकदीर से आगे कभी कोई निकल नहीं पाया है। कम जानो लेकिन काम का जानो, कम बोलो लेकिन काम का बोलो। ऊपर वाले से कुछ भी मांगना है तो बुद्धि मांगो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई ना दे, मगर महसूस जरूर होता है। दुनिया में हर चीज कीमती है, लेकिन पाने से पहले और खोने के बाद। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती हैं, लेकिन जिनसे बेमतलब हो जाए वही आपके खास हैं। राजनीति में रिश्ते हों तो उसका कोई नुकसान नहीं है, किंतु रिश्तों में राजनीति हो तो उसका नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। संबंधों की गहराई का हुनर पेड़ों से सीखिए, क्योंकि जब भी जड़ों में जख्म लगता है तो शाखें सूख जाती हैं। आपका गलती करना बुरा नहीं होता, लेकिन आपका अपनी गलती से ना सीखना सबसे बुरा होता है। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है, इसलिए आपको कोई भी पवित्र या अपवित्र नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कहा था, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ का फल सबसे ज्यादा मीठा होता है। अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। आपके जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं होता जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में लोग गजब की एकता दिखाते हैं।
अपने दिल की आवाज़ को सुनकर किया गया कर्म ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होता है।